अर्जुनुवाच ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तात किं कर्मणि घोरे मानियोजसि केशव। अर्जुन कहता है, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान एवं बुद्धि अधिक मान्य है तो फिर हे केशव, आप क्यों मुझे इस भयंकर क्रिया को करने के लिए कह रहे हैं? अर्जुन यहाँ श्री कृष्ण से पूछता है कि यदि आपने ज्ञान को कर्म से सर्वोच्च माना है तो फिर आप मुझे इस भीषण कर्म यानी इस युद्ध को लड़ने के लिए क्यों कह रहे हैं? व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। मेरा मन आपके विरोधाभासी वचनों से मोहित हो रहा है, इसलिए कृपया मुझे स्पष्ट रूप से वो बताने की कृपया करें जो मेरे लिए कल्याणकारी है। अर्जुन यहाँ पर श्री कृष्ण के परम ज्ञान से भ्रमित होता जा रहा है। वो श्री कृष्ण से पूछता है कि आप मुझे स्पष्ट रूप से बताएं कि मैं वास्तविक लाभ कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। अर्जुन की दुविधा हम जैसे अधिकांश लोगों जैसी ही है, जो गीता के इस परम ज्ञान को समझ भी लें तो भी इसका व्यवहारिक प्रयोग नहीं कर पाते। श्री भगवान उवाच लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पाप रहित, मैंने पहले ही इस लोक में 2 प्रकार की निष्ठा घोषित की है। उनमें से एक सांख्यवादी ज्ञानियों की निष्ठा जो ज्ञान के मार्ग पर है, तथा दूसरा कर्म मार्ग जो योगियों के लिए है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस दुनिया में कुछ भी करने के लिए 2 ही परिपक्व अवस्था हैं। पहला, अपनी इंद्रियों को वश में करके परमात्मा में ध्यान लगाना तथा ज्ञान के मार्ग पर चलना, संन्यास या फिर सांख्य योग कहलाता है। और दूसरा है कर्म योग, यानी निष्काम कर्म करना अथवा फल से आसक्ति ना रखना। न कर्माणामनारंभा नैष्कर्म्यं पुरुषो श्रुते न चैसन्न्यसनादेवा सिद्धिं समधिगच्छति। मनुष्य ना तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है और ना ही कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को प्राप्त होता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि अपने कर्तव्य को छोड़ यदि कोई सन्यासी बन जाता है और मोक्ष की कामना करता है तो ये संभव नहीं है। अपने कर्म को ना करने से मनुष्य कभी कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते हि विशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणे। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य ययास्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्था विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। निश्चित रूप से कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म के नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परकश हुआ कर्म के लिए बाध्य किया जाता है। कोई भी व्यक्ति जो 5 इंद्रियों को सतही रूप से नियंत्रित करने की कोशिश करता है तथा मन में इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता है, वो असत्य का उपासक तथा मिथ्याचारी कहा जाता है। श्री कृष्ण आगे बताते हैं कि इस दुनिया में हर व्यक्ति कर्म करने के लिए बाध्य है। कुछ ना करना भी एक कर्म है तथा जो व्यक्ति ऊपरी तौर पर अपनी इंद्रियों को रोकता है तथा अंतर मन में हमेशा उनके बारे में सोचता रहता है, वो व्यक्ति झूठा तथा दंभी है। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा
नियम यारभतेर्जुन कर्मेन्द्रियः कर्मयोगं सक्तः स विषीयते नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरत्रापीचते न प्रसिद्धेद कर्मणः। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष अपने मन द्वारा अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करता है तथा अनासक्त होकर समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। इसलिए तुम शस्त्र विहित कर्तव्य कर्म करो, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म के बिना तुम्हारा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन को बताते हैं कि इंद्रियों को वश में करने के अतिरिक्त तुम्हें उन इंद्रियों का किसी भी विषय से लगाव को रोकना है, तभी कर्मयोग संभव है तथा कोई भी बाधा तुम्हें तुम्हारे कर्म से रोक नहीं पाएगी। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारे कर्तव्य के अनुसार जो निर्धारित कर्म है उसे निभाना होगा, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना बेहतर है। यज्ञार्थ कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर सह यज्ञः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वमेश वोस्तविष्ट कामधुक्। इस संसार में मनुष्य समुदाय कर्मों से तभी बनता है जब वो यज्ञ के निमित्त कार्यों के अतिरिक्त दूसरे कार्यों में लगता है। इसीलिए हे कुंती पुत्र, तुम आसक्ति से मुक्त होकर यज्ञ के निमित्त ही कर्म करो। सृष्टि रचयिता ब्रह्मा ने यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर घोषणा की कि वो यज्ञ द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो जाएंगे तथा ये यज्ञ तुम्हें इच्छित भोग प्रदान करेगा। भगवान श्री कृष्ण कर्म को यज्ञ यानी बलिदान एवं निस्वार्थ भाव से करने की सलाह देते हैं। इसीलिए वो अर्जुन को बंधन से मुक्त होकर निर्धारित कर्म करने की सलाह देते हैं। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि प्रजापति ब्रह्मा ने संसार की शुरुआत में यज्ञ को रचकर अपनी जनता से कहा कि तुम लोग इस यज्ञ द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और ये यज्ञ ही तुम्हें इच्छित भोग प्रदान करेगा। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथः। तुम इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो तथा देवता तुम्हें उन्नत करेंगे। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से देवताओं की उपासना करके तुम परम कल्याण को प्राप्त होगे। श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं कि यज्ञ अर्थात देवताओं की आराधना से भगवान प्रसन्न होते हैं और हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। इसीलिए हमें प्रतिदिन अथवा कोई भी नया कार्य शुरू करने से पहले निस्वार्थ भाव से ईश्वर का नाम लेना चाहिए। इष्टान भोगान हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भावितः तैर्दत्तान प्रदायैभ्यो यो भुक्ते तेन एव सः यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषै भुज्यन्ते तितोघं पापा ये पचन्त्यात्मकार्मणात्। यज्ञ द्वारा जब तुम देवताओं को प्रसन्न करते हो तब वो बिना मांगे ही इच्छित भोग प्रदान करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति यज्ञ से देवताओं को प्रणाम नहीं करता लेकिन फिर भी अपनी इच्छाओं को पूर्ण करना चाहता है, वो निश्चित ही चोर है। यज्ञ में देवताओं को चढ़ाए जाने वाले भोजन का भोग करने वाले पुरुष सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो लोग अपने स्वार्थ एवं स्वयं शरीर पोषण के लिए अन्न पकाते हैं वो सिर्फ पाप को खाते हैं। श्री कृष्ण यहाँ बताते हैं कि जब हम देवताओं को भोग लगाने के उपरांत भोजन करते हैं तो हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं तथा हम पाप से मुक्त होते हैं, और जो बिना ईश्वर को भोग लगाए अपनी इच्छाओं की पूर्ति की अपेक्षा करते हैं वो सिर्फ
पाप को भोगते हैं। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरः समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञ प्रतिष्ठितम्। संपूर्ण प्राणीजन अन्न से अस्तित्व में आते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है और यज्ञ निर्धारित कर्म करने से होता है। कर्म की उत्पत्ति वेदों से होती है तथा वेद स्वयं परम पिता परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी प्राणी भोजन से अस्तित्व में आते हैं। भोजन वृष्टि यानी बारिश से उत्पन्न होता है तथा बारिश यज्ञ से होती है और यज्ञ कर्मों से होता है और कर्मों की व्याख्या वेदों में है तथा वेद स्वयं परम पिता परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं। इससे हम ये समझ सकते हैं कि यज्ञ का ईश्वर से सीधा संबंध है। एवं परिवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हयः अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति। हे पार्थ, जो पुरुष परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र एवं अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वो इंद्रियों द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापी पुरुष व्यर्थ ही जीता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति वेदों के ज्ञान एवं प्रकृति के नियमों के अनुसार अपना जीवन नहीं जीता और अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता तथा जो इंद्रियों के वश में रहकर अपनी मूलभूत इच्छाओं की पूर्ति को ही अपना उद्देश्य मानता है, वो व्यक्ति अपना जीवन व्यर्थ ही जीता है। ऐसे इंसान के जीने तथा मरने का कोई अर्थ नहीं है।